हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और यहाँ हम लोग बात करने आए हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो चलिए इसको समझते हैं डिटेल में। बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज है। अब चलो समझते हैं ये क्या है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस से अलग होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस तरह के टेंस को हम लोग कहते हैं बेटा, जो कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ हो और भूतकाल में शुरू होकर के कुछ देर कंटिन्यू रहा हो। इसमें ड्यूरेशन बहुत मस्ट है। ऐसा नहीं कि शुरू होकर खत्म हो गया तुरंत, नहीं। कुछ समय वो कंटिन्यूटी में रहा हो और फिर खत्म हुआ हो, या फिर तुरंत ही अभी खत्म हुआ हो। मतलब इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पहले जो मैंने कहा उसको मैं लिख देती हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए। तो मैंने लिखा, इट इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। यानी कि भूतकाल में कोई काम या कोई इवेंट तुम्हारा स्टार्ट हुआ हो, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए कंटिन्यू हुआ हो। हाँ भाई, ये आधा घंटा चला, 1 घंटा चला, 2 घंटा चला कोई काम, एंड मे हैव जस्ट रिसेंटली एंडेड, और नहीं तो अभी हाल फिलहाल में वो चीज़ एंड हुई हो, वो काम एंड हुआ हो। इस तरह का कोई सिचुएशन हो हमारा, तो उसमें हम आंख बंद करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। अब चलो, ये जो कुछ मैंने लिखा है इसको मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ। मान लो मेरा सेंटेंस है, राज शर्मा हैड बीन प्लेइंग द म्यूजिक फॉर 4 hours बिफोर डिनर। तो इसमें समझते हैं कि इस सेंटेंस में हम लोग का जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कैसे लगा, क्या लगा। ये सेंटेंस कह रहा है कि राज शर्मा म्यूजिक 4 घंटा से बजा रहा था डिनर करने से पहले। मतलब डिनर करने के पहले 4 घंटा पहले वो म्यूजिक बजा रहा था। तो ये 4 घंटे का ड्यूरेशन इसमें दिखा रहा है ना। 4 घंटे लगातार कोई काम भूतकाल में हो रहा था और उसके बाद एक दूसरा काम था। क्या काम था? वो डिनर करने का। तो ये इस तरह के सेंटेंस जिसमें कोई एक काम किसी पर्टिकुलर समय तक, एक ड्यूरेशन तक चलता रहा हो, उसके बाद कोई दूसरा काम आए, तो वहां पर हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। तो चलो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखो, इसका मेन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद से हम हैड लगाएंगे। देखो यहाँ हैड सभी के साथ लगेगा। सभी से मतलब है सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो या नॉन लिविंग हो, तीनों के साथ हमारा पास्ट टेंस का हैड ही जाएगा। उसके बाद से हमें बीन लगाना है, फिर वर्ब ईट, प्ले, डांस जो भी है उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, यानी ईटिंग, प्लेइंग, डांसिंग, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एक दो एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देती हूँ। देखो, मैंने एक एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, रानी हैड बीन क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। रानी जूठे बर्तनों को धो रही थी। अब देखो, अगर इसका मुझे नेगेटिव बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी? मैंने लिखा, रानी हैड नॉट बीन क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। रानी बर्तन साफ नहीं कर रही थी। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। मैं स्ट्रक्चर भी उसका लिख देती हूँ। देखो बच्चों, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसमें सब्जेक्ट रानी है तो हम रानी रखेंगे। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हैड नॉट बीन, ये हमें लगाना है। उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब क्लीन है। क्लीन में हमने आईएनजी जोड़ा है, क्लीनिंग। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। जब मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। तो क्लीनिंग हो गया। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में द यूटेंसिल्स, मतलब रानी हैड नॉट बीन क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, यानी रानी बर्तन साफ नहीं कर रही थी। ये हमारा वाक्य बनता है। अब चलो इसका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो,
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इसमें हैड आगे लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इस फॉर्मूले पर मैंने सेंटेंस को रखा है, तो हैड मैंने आगे कर दिया, रानी सब्जेक्ट है उसको पीछे कर दिया। हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट है, तो हैड रानी बीन। वर्ब हमारा क्लीन है, उसमें आईएनजी जुड़ गया तो क्लीनिंग हो गया। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में द यूटेंसिल्स है, हैड रानी बीन क्लीनिंग द यूटेंसिल्स। मतलब क्या रानी बर्तन साफ कर रही थी, क्या वो ये काम भूतकाल में कर रही थी। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम में तो ऐसे ही आएगा ना, तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने को, नेगेटिव सेंटेंस बनाने को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने को। तो मैंने तीनों के तीनों के एग्जाम्पल दे करके क्लियर कर दिए। कहीं कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तो चलो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वीडियो सफिशिएंट है, पर इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा। उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को थोड़ा और डिटेल में ले जाऊंगी, ताकि किसी के मन में कुछ डाउट हो तो वो वहाँ से क्लियर हो जाए। लेकिन एग्जाम में जो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है ना, चेंज करने के लिए आता है, उसका इतने से ही काम निकल जाएगा। अगर तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो पार्ट 2 का वेट करना, कल तक अपलोड कर दूंगी। हो सकता है मैं थोड़ी देर में ही अपलोड कर दूं। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।